हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एल्गोरो मैथ अकेडमी। आज अपन वर्क कर रहे हैं मैट्रिसेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के ऊपर। तो प्रोडक्ट में क्या होता है, ध्यान में क्या रखना है, अगर टू मैट्रिक्स का अपन प्रोडक्ट करें मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्विवेलेंट होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ये क्या रहेगा, इफ ए और बी टू मैट्रिक्स से अगर अपन ए इंटू बी करना चाहें, ध्यान में क्या रखना है, ए मैट्रिक्स का जो कॉलम क्या है, नंबर ऑफ कॉलम एन, क्योंकि फर्स्ट जो होता है एलिमेंट ऑलवेज रो को डिपेंड करेगा, सेकंड वाला जो होता है वो कॉलम को। तो यहाँ पर कॉलम कितने एम और यहाँ पर रो क्या है एम। यहाँ पर देखिए बी के अंदर इसका रो क्या है एन और कॉलम क्या है यहाँ पर पी, तो ए इंटू बी हो जाएगा। रीजन क्या है, इसका कॉलम और इसकी रो के इक्विवेलेंट होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये देखो एन और ये वाला एन, ये दोनों इक्विवेलेंट होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये भी कैंसिल आउट होकर अपने पास रिजल्टेड आएगा, उसका जो ऑर्डर आएगा एन इंटू पी आएगा। सपोज करो मैंने ए और बी का मल्टीप्लाई किया तो ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स। देखो आप फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्विवेलेंट होगा तो ये कैंसिल आउट हुआ। अब अपने पास क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, सपोज करो मेरे पास ए और बी का मल्टीप्लाई किया तो सी आ गया, सी को मैट्रिक्स तो सी आई जे, इसका ऑर्डर क्या होगा एम इंटू पी, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम का रहेगा वो इसका ऑर्डर होगा, इसका रिजल्ट का ऑर्डर होगा। तो ए टू बी का ऑर्डर एम इंटू पी आ जाएगा, ये और ये पी। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, देखो आप यहाँ से ए और ये बी दे रखा है अपने को, तो क्या आगे मैं यहाँ पर ए बी और बी ए फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से ये भी वेरीफाई हो जाएगा कि ए बी और बी ए का मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट नहीं रहता, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंट हो। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये यहाँ पर प्रूव करेंगे अपन। तो क्या रहेगा सोल्यूशन के लिए ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए अपन। तो सपोज करो ए इंटू बी, अब देखिए ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है यहाँ पर 2 इंटू 3 और बी का ऑर्डर क्या है यहाँ पर 3 इंटू 2। यहाँ पर क्या वैल्यू थी मेरे पास 3, ये 3 है यहाँ पर 3, ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज है। अब देखो यार ए इंटू बी, ए की वैल्यू लिखें आप 1 -2 और ये 3 आ गया, -4 2 और ये 5 13, और इसका ऑर्डर है अपने पास 2 इंटू 3। मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने b के साथ, b क्या है यहाँ पर 2 3 4 5 2 और ये 1, तो ये a इंटू b का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, और इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2। अब क्या ध्यान रखना है इसके अंदर कि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो ये जरूरी है तभी a इंटू बी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये 3 यानी इसका कॉलम इसके रो के इक्विवेलेंट आ रहा है। अब सपोज करो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो जैसे कह रहा था मैं सी आ जाएगा, तो सी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो ये लिख देता हूं इसको, सी का ऑर्डर चाहिए। सपोज करो ये मल्टीप्लाई किया मैंने तो इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो सी आएगा, मैं सी आई जे से लिखता हूं इसको। इसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2 होगा, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 होगा। अब सी 1 1 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स किस टाइप से बनाएंगे आप, इस टाइप से बना सकते हैं आप, जैसे C11 आ गया, C12 C21 और ये C22, यानी ये अपने पास 2 बाई 2 का एक रिजल्ट मैट्रिक्स आ गया जब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स को आप ऐसे एरो लगाएंगे और सेकंड मैट्रिक्स के लिए ये वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ, है ना। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑलवेज रो यूज करते हैं, यानी रो के अकॉर्डिंग चलेगा और ये कॉलम के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे यहाँ पर C11 फाइंड आउट करना हो, C12 C21 C22, तो इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो ऑलवेज रो के लिए यूज करते हैं, सेकंड वाला कॉलम के लिए यूज करते हैं। ये मैं इसको कोई नंबरिंग दे देता हूं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ वी फाइंड द ये वैल्यूज क्या C11, C11 का मतलब क्या होगा, यानी ये वाला पोजीशन वेक्टर अपने को फाइंड आउट करना है यहाँ पर एलिमेंट। तो C11 का मतलब फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, देखो 1 -2 3, यानी 1 -2 और ये 3 आ गया। सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट 1 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉलम 2 4 और ये 2। इस टाइप से आपको फाइंड आउट करना रहता है फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम का। मल्टीप्लाई करने का भाई यही रहेगा, यहाँ से 1 का 2 से तो आ जाएगा 1 इंटू 2, फिर -2 का 4 से प्लस करके कर देता हूँ मैं -2 इंटू 4, फिर प्लस 3 इंटू 2, यानी कहने का मतलब आ गया मेरे पास ये 2 आ गया, माइनस का 8 हो गया और प्लस का 6, तो यहाँ से 6 to 8 ये 0 आ गया, यानी ये वाली पोजीशन 0 आ गया आपके पास। सिमिलरली आप फाइंड आउट करेंगे
C12 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ना, इस टाइप की बात करते हैं अपन। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 1 -2 3, 1 -2 और ये 3 आ गया। सेकंड मैट्रिक्स का, ये सेकंड का मतलब सेकंड वाला रिपीटेटिव कॉलम को करता है। कॉलम कौन सा रहेगा, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, 3 5 1 आ जाएगा, 3 5 और ये 1। मल्टीप्लाई करने का भी इसी टाइप से ध्यान देंगे आप, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे। तो 1 × 3, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 -2 × 5 माइनस का 10, 3 × 1 प्लस का 3, यानी ये जो वैल्यू जाएगी आपके पास 6 और ये माइनस का 4 आ गया। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। सिमिलरली अब हम बात करते हैं ये C21 की। तो 21 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर C21 फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो लेंगे, -4 2 और 5। तो यहाँ पर देखें आप -4 2 और ये 5, और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे, इसका कॉलम लेता है, तो ये 2 4 2 आ जाएगा, 2 4 और ये 2। तो अपने पास मल्टीप्लाई करने का भी यही सेम रहेगा, इसी टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तो 4 - 2 तो क्या देगा, -8, 2 4 प्लस का 8, 5 2 प्लस का 10, तो ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू आ गई अपने पास, 10 आ गया। सिमिलरली अब फाइंड करेंगे C22। C22 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो -4 2 5, -4 2 5, और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, तो कॉलम क्या है, 3 5 1, तो ये आ जाएगा 3 5 और ये 1, 5 है यहाँ पर। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का भी सेम रहेगा, ऐसे और ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शायद, तो क्या रहेगा, -4 3 माइनस का 12, 2 5 10 आ जाएगा, और 5 5 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप माइनस ये 3 आ गया अपने पास ना, तो क्लियर है। तो ये अपने पास फिल किया, यानी ए और बी को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो वैल्यूज क्या रहेगी, C11 की, 1 2 की, 2 1 की, 2 2 की वैल्यू यहाँ फिल कर देंगे, तो अपने पास इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा। यहाँ से ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया अपन ने। अब क्या रहेगा इसके अंदर, जो रिजल्ट मैं लिखता हूँ, तो C11 क्या पोजीशन अपने पास वैल्यूज के लिए, वैल्यूज है इसकी 0। फिर आएगा मेरे पास C12, तो C12 की वैल्यू क्या है, माइनस का 4। C21 की वैल्यूज है यहाँ पर 10, और इसके बाद C22 की वैल्यूज क्या रही है यहाँ पर 3। तो ये अपने पास आंसर आ गया इसका, क्लियर हुआ। तो ये नंबर 1 अपने पास इस टाइप से जनरेट हो जाती है। अब मैं बात करूंगा B × A, थोड़ा डायरेक्ट देख सकते हैं आप, देखो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ ना, तो ध्यान रखना आप कैसे डायरेक्ट करते हैं, ये तो इसी टाइप से चलेगा, ये इस टाइप से। पहले आप इसी फिंगर पर, इस पर आप फिंगर रखेंगे, यानी ये कंप्लीट रो, ये कंप्लीट करेंगे, रिजल्ट तो वही आएगा 2 × 2 का। देखो यहाँ से 1 का 2 से करूंगा तो ये 2 आ गया, -2 का 4 से माइनस का 8, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, 3 का 2 से 6, उसी को कर रहा हूं मैं। अब ये कंप्लीट हो गया, ये वाला एलिमेंट, अब इसी को रखना है आपको, और ये सेकंड वाला, तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 का 3 से 3 आ गया, -2 का 5 से माइनस का 10, 3 का ये 3 आ गया, क्लियर हुआ। यानी अब फर्स्ट रो का काम कंप्लीट करके यहाँ से डाउन, अब मैं यहाँ पर आता हूँ सेकंड रो। अब सेकंड रो चलेगी इसकी, सेकंड रो का यूज करना है, ये 1 बाई 1 कॉलम आते रहेंगे, -4 का 2 से माइनस का 8, फिर 2 का 4 से प्लस का 8, 5 का 2 से ये प्लस का 10, यानी ये ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा। ये कंप्लीट हुआ। अब इसका इस सेकंड वाले से, तो सेकंड वाले इस वाली पोजीशन में आ जाएंगे, -4 का ये माइनस का 12, फिर 2 × 5 10, कहने मतलब ये ऐसे चल रहा है, और ये इसी टाइप से 5 × 1 5 आ गया, क्लियर हुआ। ये कंप्लीट कर दिया आपने। तो इस टाइप से डायरेक्ट कर सकते हैं, और C11 इस टाइप से भी इजी रहेगा। तो यहाँ से देखो 8 और 8 0 हो गया, यहाँ से 6 ये माइनस का 4 हो गया, और 8 0 यहाँ पर 10, और यहाँ पर 15 और ये 3 आ जाएगा। तो आई होप ये सेम है, ये भी 1 है अपने पास, तो ये अपने पास आंसर आ गया, क्लियर है। तो इस टाइप से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। C11 1 2 प्रूव करने की बात ये है। आप B × A करते हैं अपन, देखिए आप, तो B × A है। अब B × A, B लिखा फिर A लिखा, B का ऑर्डर क्या है यहाँ पर, तो B का ऑर्डर है देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 तो रो है, और 2 इसके अंदर, ये 1 और 2 कॉलम है। इसके अंदर देखेंगे आप 2 तो यहाँ पर रो है फर्स्ट सेकंड, और कॉलम कितने यहाँ पर 3 है। अब जो कॉमन होता है उसको अपन कैंसिल आउट करते हैं यहाँ पर। देखो ये फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्विवेलेंट है, क्लियर हो। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो अपने पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, 3 × 3 का आएगा। यानी कहने का मतलब Cij जो आएगा वो 3 × 3 का ऑर्डर का आएगा आपके पास। या आप इसको
नॉमिनेट कर सकते हैं स्टेप से, C11 12 13, इसको चाहे तो आप डी ले लो ना, सी ले लो या डी ले ले, एक ही बात है, डी ले लेता हूँ, फिर दोनों सेम आते हैं, दो से कंफ्यूज ना हो। तो क्या रहेगा, ये भी डाल देता हूँ यहाँ से, डी ले लेते हैं, कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई सिंबल है तो डी आई जी कैपिटल लेता हूँ, डी और ये आई जी ना, तो क्या रहेगा यहाँ पर, ये डी 1 1 आ जाएगा, 1 2 और ये 1 3, डबल मैट्रिक्स बना रहे हैं अपन 3/3 की, 2 2 2 और ये 2 3, और यहाँ से 3 1 3 3 और ये 3 2 और ये अपने पास 3 3 आ जाएगा। तो ये तो मैंने बनाया 3 × 3 का, अपन कहते हैं ये नंबर 2 है, तो ये टोटल वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हुआ? अब देखो डायरेक्ट करना बता दूं, इसके बाद कोई भी आप एलिमेंट निकालना चाहिए तो ये अलग से अपन फाइंड आउट कर लेंगे इसकी वैल्यूज। देखो कैसे करते हैं इसको, यहाँ से वे इसी टाइप से रहेगा, ये ऐसे चलेगा और ये ऑलवेज इस टाइप से रहेगा। तो पहली रो पर आप करते हैं अपन, और 1 बाय 1 कॉलम लेंगे, पहले फर्स्ट वाला कॉलम, फिर सेकंड वाला कॉलम, सेकंड के लिए थर्ड वाला कॉलम आ जाएगा। 2 × 1 तो क्या रहेगा, 2 × 1 2 × that, 3 × -4 माइनस का 12, ये कंप्लीट किया। अब ये सेकंड वाला कॉलम ले लेते हैं अपन, क्या रहेगा, -4 3 × 2 +6, इसी टाइप से थर्ड वाला कॉलम लेते हैं, थर्ड वाली पोजीशन आ जाएगी 2 × 3 6 आ जाएगा, 3 × 5 ये आ जाएगा मेरे पास 15। क्लियर हुआ? अब यहाँ की बात करता हूँ, अब मैं सेकंड रो लिखूंगा तो सेकंड वाली रो का क्लियर कर दूंगा यहाँ पर। तो पहले इस वाली कॉलम को लिखेंगे अपन, 4 × 1 4 हो जाएगा, फिर 5 × -5 -20, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ आ जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम ले लिया, अब सेकंड वाली पोजीशन आ जाएगी 4 × -2 -8, 5 × 2 +10, फिर ये थर्ड वाले कॉलम के साथ आ जाएंगे अपन, तो ये क्या जाएगा 12 और ये क्या आ जाएगा अपने पास 25। क्लियर है? इसी टाइप से आप थर्ड वाली बात करूं तो थर्ड वाली रो लूंगा मैं, उसका 1 बाय 1 3 के 3 कॉलम लेंगे, तो देखो स्टेप से 2 × 1 स्टेप से लिख देता हूं इस बार, 2 × 1, फिर 1 का इसके साथ माइनस का प्लस 1 × -4 ले लिया, फिर 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × -2 प्लस 1 × 2 यानी 1 × 2 मैंने मल्टीप्लाई से ले लिया। अब यहाँ से थर्ड वाले की बात करूं तो 2 × 3 फिर क्या रहेगा 1 × 5 तो मैंने दोनों ऐसे थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखा मैंने, तो इस टाइप से ध्यान रखना है आपने को। अब क्या रहेगी, इस वैल्यूज आ जाएगी, वैल्यूज के लिए देखें आप 2 - का 12 माइनस का 10 प्लस का 2, यहाँ से 21 आ जाएगा, इस टाइप से यहाँ पर माइनस का 16, यहाँ से प्लस का 2, ये अपने पास क्या आ जाएगा 37, और यहाँ से वैल्यू जाएगी अपने पास 2 मल्टीप्लाई करें 2 माइनस का हो गया माइनस का 2, यहाँ से माइनस का 4 प्लस का 2 यानी माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ से 6 प्लस का 5 यानी 11 आ गया। तो ये मेरे पास नंबर 2 आ गई। तो 1 और 2 से क्लियर है, फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 अपने क्लियर दिख रहा है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये अपने को प्रूव भी कर दिया यहाँ पर। अब देखते हैं अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो अपने को, जैसे अपने को कोई भी एलिमेंट निकालना हो, जैसे इसकी बात करें तो ये क्या अपने पास ये वाली पोजीशन D23, ठीक है, ये वाली पोजीशन, तो इसमें देखो आप D23 कैसे निकालेंगे आप, D23 1 by 1 निकाल सकते हैं। इस फर्स्ट का मतलब होता है रो, सेकंड का मतलब होता है कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो लेंगे हम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड रो देखें आप, ये आ जाएगा 4 और 5, तो यहां मैंने लिख दिया 4 और ये 5। क्लियर हुआ? 3 का मतलब सेकंड रो की थर्ड कॉलम लेना है, तो सेकंड रो का थर्ड कॉलम क्या है 3 और 5, यानी इस टाइप से आप अलग से भी कर सकते हैं, 1 by 1 एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे पहले किया था। मल्टीप्लाई होने का भी सेम इस टाइप से रहेगा, फर्स्ट का रो और सेकंड का ऑलवेज मैट्रिक्स का कॉलम यूज करते हैं। तो ये क्या रहेगा 4 × 3 यानी 12, 4 × 3 में लिख देता हूं, प्लस 5 × 5। क्लियर हुआ? तो ये अपने पास वैल्यूज क्या आ गई 12 प्लस का 25 दैट मींस 37। तो ये वाला वैल्यू इस टाइप से भी आप अलग फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी की वैल्यू भी आपके कंफ्यूजन है कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप ये वाला डमी मैट्रिक्स बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपने फाइंड आउट करना है D31, इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है, उसका इसी टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट दिस पोजीशन, यानी यू गेट द -2। तो ये मल्टीप्लाई करने वाला था।
इम्पोर्टेंट भी था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।